हम देखते हैं कि हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हिंसात्मक बातें करते हैं, हर समस्या का हल हिंसा से करना चाहते हैं। ये वही संस्कृति है जिससे हम निजात पाना चाहते हैं। ये वही संस्कृति है जिससे हमारा युद्ध हो रहा है। जिसने हमें अपना दुश्मन मान रखा है, उसी की संस्कृति को लेकर, उसी के विचारों को लेकर आखिर हम किस सफलता को पाना चाहते हैं और किस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं, अभी तक हमारे समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं किया है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कथन है वो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल मौलिक है और वही आधार है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस देश में ना तो राजनीतिक युद्ध है, न सामाजिक युद्ध है, कोई अन्य युद्ध नहीं है, सिर्फ दो संस्कृतियों के बीच में चल रहा युद्ध है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ जो है श्रमण संस्कृति है। आज हम ईवी पेरियर रामास्वामी जी की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ धम्मपाल जी की भी जयंती को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों की जयंती को आज हम एक वैचारिक गोष्ठी के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और वैचारिक गोष्ठी का जो मतलब होता है वो समाज के लिए कुछ फलदायी साबित हो, ये ज़रूर होना चाहिए। अगर इन विचार गोष्ठियों से कुछ विचार निकलकर समाज के बीच में प्रेषित ना हो और उससे कुछ फल प्राप्त ना हो, तो मैं समझता हूँ कि विचार गोष्ठियों का होना और ना होना एक बराबर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि किस कार्य के लिए धर्मपाल जी ने अपना जीवन लगाया, किस कार्य के लिए ईवी पेरियर रामास्वामी जी ने अपना जीवन लगाया और जो उन्होंने पूरे जीवन अथक अपने प्रयास किए, उनके परिणाम क्या रहे, क्या वास्तव में उनके कार्यों के परिणाम आए, और अगर उनके कार्यों के परिणाम अगर नहीं आए या आज नहीं आ रहे हैं तो वो इस समाज के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि जो कार्य उन लोगों ने किया वो कोई मामूली कार्य नहीं था, वह समाज की धारा के विपरीत किए गए कार्य थे। समाज में चल रही मान्यताओं को तोड़ते हुए जो रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और पाखंड चल रहा था, उसके विरोध में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने अपने विचार समाज के सामने रखे, जो उस समय के समाज को वे विचार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हाँ, हालांकि वे विचार उसी समाज के कल्याणार्थ थे, उसी समाज की भलाई के लिए थे, लेकिन क्या आज भी उनके इस दुनिया से चले जाने के काफ़ी वर्षों के बाद भी क्या यह समाज उनके कार्यों को समझने की क्षमता पैदा कर पाया है? अगर यह समाज उनके कार्यों को समझने की क्षमता भी पैदा नहीं कर पाया है तो इस विचार गोष्ठी का सर्वप्रथम कर्तव्य यह होना चाहिए कि कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत किए जाए समाज सामने कि पहले उनके कार्यों को समझे और उनके वांछित परिणामों को समझे, ताकि उस दिशा में एक सार्थक प्रयास किया जा सके। ईवी पेरियर रामास्वामी जी और धम्मपाल जी, इन दोनों के अगर कार्यों की हम तुलना करें तो थोड़ा सा विपरीत दिशा दिखाई देती है। एक व्यक्ति जो धर्म की दिशा में बढ़ता है, धर्म को स्थापित करने के लिए इस देश को वो धार्मिक गरिमा जो इस नष्ट हो गई थी उन्हें वापस दिलाने के लिए प्रयास करता है, अपना जीवन पूरा लगा देता है। दूसरा व्यक्ति उस देश में, उन स्थिति में, उस काल में व्याप्त रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को नष्ट करने के लिए नास्तिकता की तरफ बढ़ता है। तो दोनों चीज़ों को समझना और दोनों के बीच में एक संतुलन कायम करके इस विचार को समाज के बीच में प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक है कि ईवी पेरियर रामास्वामी से पहले परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो क्या कारण रहे कि ईवी पेरियर रामास्वामी जी नास्तिकता तक ही रह गए, उसके बाद बढ़कर बौद्ध धर्म तक नहीं पहुंच पाए? आखिर क्या कारण रहे होंगे? दूसरी तरफ जो धम्मपाल जी हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस धम्म का बीज जो यहाँ पे रोपा गया था बुद्ध के द्वारा, उसको अंकुरित करने, उसको पानी देने, उसको बड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगाया और ये प्रयास किए कि किसी भी तरीके से इस देश के लोग इस धम्म को जान सकें। तो हमें जो ईवी पेरियर रामास्वामी जी का, जो अभी मुझसे पूर्व वक्ता माननीय श्री आर.सी. विवेक जी ने जो ईवी रामास्वामी जी के बारे में जो कथन कहे, वो कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो तर्क से युक्त हैं
तार्किककरण हैं, विवेकपूर्ण हैं, उनसे समझकर हम उस पाखंड से निजात पा सकते हैं जिस पाखंड में, अंधविश्वास में आज हमारा समाज लिप्त है। लेकिन यहीं पर काम बनने वाला नहीं है। केवल ईवी पेरियार रामा स्वामी जी बनकर इस समाज का भला होने वाला नहीं है। जब तक कि हम बुद्ध के विचारों को अच्छी तरह से समझ ना पाएँ, मनोसाधना कर पाएँ और उनको अपने समाज को समझा ना पाएँ, तब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में अपने आप को बौद्ध कहने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, जिनके नाम के आगे भी बौद्ध लगा है। अभी पिछले 1 महीने मैंने अपने कुछ प्रयास किए। मैंने चाहा कि इस देश में, इस समाज के कुछ प्रोमिनेंट चेहरे हैं, मुख्य चेहरे हैं। मैंने एक विचार प्रेषित किया कि अब इस समाज के सामने जो बिल्किस बानो का जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से आया, अभी चल रहा है, जो रिहात उनके दोषियों को मिली है, उसके मद्देनज़र यह समाज पूरा खतरे में आ गया है। सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह ना तो इस देश को समझ पा रहा है, ना इस देश की भावनाओं को समझ पा रहा है। तो एक प्रयास किया इन सभी बुद्धिजीवियों को एक साथ लाकर एक सांस्कृतिक प्रयास करने का, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कथन है वो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल मौलिक है और वही आधार है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस देश में ना तो राजनीतिक युद्ध है, ना सामाजिक युद्ध है, कोई अन्य युद्ध नहीं है, सिर्फ 2 संस्कृतियों के बीच में चल रहा युद्ध है। एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी तरफ जो है श्रमण संस्कृति है। अगर इस बात को हम समझ लें तो हमें कुछ इस तरीके के समाज को तैयार करना पड़ेगा कि उसकी जो मनोस्थिति है, अभी जिस तरह की उसकी संस्कृति है, अभी कहने के लिए तो हम लोग जो है हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए हैं, लेकिन वो केवल नामकरण है, हिंदू से बौद्ध हो गया है। वह केवल मंदिर मस्जिद का या मंदिर और बौद्ध विहारों का परिवर्तन है। वह केवल कुछ बातों का, कुछ फेस्टिवल्स का, त्योहारों का, उत्सवों का परिवर्तन है। अभी वह सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है। वह सांस्कृतिक परिवर्तन जब तक नहीं हो सकता है जब तक कि एक व्यक्ति बिल्कुल बुद्ध की तरह स्वतंत्र होकर, उन्मुक्त होकर विचारशील न बन जाए। जब तक वह अपने भीतर हिंसा को छोड़कर अहिंसात्मक ना हो जाए। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हिंसात्मक बातें करते हैं, हर समस्या का हल हिंसा से करना चाहते हैं। ये वही संस्कृति है जिससे हम निजात पाना चाहते हैं। ये वही संस्कृति है जिससे हमारा युद्ध हो रहा है। जो हमारे सामने युद्ध कर रहा है, जिसने हमें अपना दुश्मन मान रखा है, उसी की संस्कृति को लेकर, उसी के विचारों को लेकर आखिर हम किस सफलता को पाना चाहते हैं और किस प्रकार से हम सफल हो सकते हैं। अभी तक हमारे समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने इस बात पर बिल्कुल भी विचार विमर्श नहीं किया है। मेरा प्रयास था, हालांकि मैं असफल रहा। अंततः मुझे यही समझ में आया कि ये सभी लोग जो हैं अपने चेहरे पर एक चेहरा बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति हीरोइज्म की भूमिका में आना चाहता है, हर व्यक्ति नायक बनना चाहता है। हालांकि मुझे किसी ने मना नहीं किया। जिससे भी मैंने अलग अलग बातें करी और अलग अलग बात करने के बाद हर व्यक्ति ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ, मैंने उनसे ये कहा कि आप लोग बैठिए। मुझे ना तो कोई नाम चाहिए, ना अब तक मैंने उसके बारे में कोई अब तक वीडियो बना के डाला है कि मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूँ, ना मैंने फेसबुक पे डाला है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। आप इकट्ठा हो जाइए, मुझे साइड कर दीजिए। आप उस सांस्कृतिक विरासत को, उस सांस्कृतिक जो युद्ध जो है जिसकी बाबा साहब ने बात की थी, आप उसकी तैयारी कीजिए। आपके जो राजनीतिक परिणाम हैं, आपके जो सामाजिक परिणाम हैं, आपके जो जितने भी परिणाम, वांछित परिणाम हैं, वो सब उस सांस्कृतिक युद्ध के स्वभावतः परिणाम होंगे। अगर आपने उसकी तैयारी की तो बाकी के जितने रिजल्ट्स ये समाज चाहता है वह सारे आ जाएंगे। तो संक्षेप में आज जिन 2 महान विभूतियों की जयंती को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके प्रयासों को सार्थक करने के लिए और उनके जीवन के द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को पाने के लिए आज हमें उस सांस्कृतिक परिणाम, उस सांस्कृतिक कार्य, उस सांस्कृतिक पहचान और विचारों की बारे में चर्चा करने की बहुत भारी आवश्यकता है। क्योंकि बुद्ध ने इस मन के परिवर्तन की बात कही है, चित्त के परिवर्तन की बात कही है, और जब वो जन्म और मृत्यु पर प्रत्यक्ष समुत्पाद का नियम जो वो लागू करवाते हैं, बताते हैं, तो उसमें सबसे पहले कहते हैं अविद्या पच्चा संखारा, यानी कि अविद्या की वजह से संस्कार जन्म ले रहा है और संस्कार अंततः भव का कारण बनता है, जन्म का कारण बनता है, मृत्यु का कारण बनता है, सारे दुखों का परिणाम उस संस्कार से बनता है। तो इसलिए जो व्यक्ति, ये जो संस्कार की बात हम कर रहे हैं, संस्कृति की
सांस्कृतिक युद्ध की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमें अपने चित्त में हर पल प्रतिपल होने वाले परिणामों को और कार्यों को, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा मन द्वेष रंजित हो रहा है, राग रंजित हो रहा है। इस द्वेष और राग से बचकर समता में रहकर जब हम किसी बात पर विचार करेंगे और आगे अपने परिणामों की तरफ बढ़ेंगे, तभी हम समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।